अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि आपके पास कुछ फैक्टर्स गिवन है और वो फैक्टर्स कितने हैं, वो 2n फैक्टर्स हैं और इसका आंसर 1 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये फैक्टर्स आपके पास कह लें कि एक सीरीज की फॉर्म में है, ठीक है। वो किस तरह से है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8। आप यहाँ पे एक देखिए, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर, ओमेगा 4, फिर ओमेगा 8, उसके बाद क्या आएगा ओमेगा 16, फिर क्या आएगा ओमेगा 32। यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा 16, फिर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 32। बट हमने क्या करना है, हमने इन्हीं को यूज करते हुए, इन्हीं फैक्टर्स को यूज करते हुए, और ये फैक्टर्स कहाँ तक जा रहे हैं, इनके नंबर्स कितने हैं, ये 2n फैक्टर्स हैं। यानी कि इनकी तादाद अगर n हमारे पास हो, यानी कि n अगर 15 है तो 2n क्या बनेगा 30, यानी कि ये टोटल 30 फैक्टर्स हैं। इन सपोज अगर आपके पास n क्या हो 15 हो। अब हमें n का नहीं पता, हमें n का नहीं पता तो हम जनरली इनको सॉल्व करेंगे और आंसर 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलें मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है, उसको लेना है। तो वो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8। और ये फैक्टर्स ये सीरीज की फॉर्म में, ठीक है। और कहाँ तक हैं 2n फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर बेटा किसी भी नंबर के आप कहने के उसके ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर बन जाए। सपोज आपके पास एक नंबर 4 है और इसके जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं 2 2 ये इसके फैक्टर्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 4 आता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास 4 के दोनों फैक्टर्स हैं। तो हमने अब क्या करना है, इसी तरह ये जो फैक्टर्स हैं इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या लेके आना है 1 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा। इसको आपने वैसे ही रखना है, जो आपके पास हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आपके पास पावर ओमेगा की 3 से ज्यादा आ जाए, आपने उनको रिड्यूस करना है पावर 3 में, और उसके बाद पावर 3 ओमेगा क्यूब जो बनता है उसकी वैल्यू 1 वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही यहाँ पे आपके पास ये बनता है ओमेगा 4 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर आप कह लें 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज बेसिस आपके पास अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं तो वापस वही आपका ओमेगा 8 ही बनता है। और ये फैक्टर्स हमारे पास कहाँ तक हैं, सेम मैथड से उसको लिख देंगे 2n फैक्टर्स। सो नाउ अब आपने इनको सॉल्व करना है। ये आपके पास अगेन वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप ओमेगा क्यूब की जो कि 1 होती है इंटू ओमेगा साथ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 6 क्या होता है ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2 और साथ में हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। और ये फैक्टर कहाँ तक है 2n फैक्टर्स हैं, ठीक है। वैसे ही उसको लिख देंगे 2n फैक्टर्स। ओके, उसके बाद आपने यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है ओमेगा क्यूब की, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ भी हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस ये 1 की पावर 1 यहाँ पुट कर दें अभी, चलें 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे 1 की पावर जो मर्जी आप लें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 क्या खत्म हो जाएगा तो क्या बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे आपस में, या इनकी आपने डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू ही पुट कर दें,
ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आता है 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के इक्वल इनटू, इनकी वैल्यू भी आप पुट करेंगे, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ पे ये भी आपके पास माइनस ओमेगा के इनटू अप टू 2n फैक्टर्स। ओके, अब इनको आप जो आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की हैं, इनको इनके अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो ओमेगाज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, यहाँ भी ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट भी आएंगे वो भी ओमेगा क्यूब ही आएंगे। ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। ओके, उसके बाद ये 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, कहाँ तक 1 जाएगा, ये जाएगा 2n फैक्टर्स तक। ओके, अब ये जो 1 1 आपस में हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक नंबर जितनी टाइम मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यानी कि एक नंबर है, सपोज 2 है, उसके 5 फैक्टर्स हैं, वो 2 आपस में यानी कि 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 5 लिखते हैं। यहाँ भी आपने क्या करना है, जो आपके पास 1 है, आपने इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2n टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने में टाइम मल्टीप्लाई होगा आपने उसको उसकी पावर में लिख देना है। तो यहाँ पे 1 की जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, 1 रेज़ पावर 2n हो जाएगा। अब 1 की आप जो मर्जी पावर ले लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, 1 की पावर जो भी आप ले, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये जो आंसर है ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 की, और 1 हमारे पास क्या थी, इसकी जो कि क्या बनती है, राइट हैंड साइड। तो हमने ये जो क्वेश्चन है इसको प्रूव कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये 1 हमारा फाइनल राइट हैंड साइड क्या वैल्यू आ चुकी है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।